पटना में हम लोग बहुत ही उत्साह के साथ मनाते रहे हैं और मुझे ध्यान में है बहुत लंबे समय से पटना में रामनवमी की झांकियां निकलती थी, लेकिन 2010 में हम लोगों ने इन यात्राओं को संगठित रूप से करने का प्रयास किया और श्री राम चौक डाकबंगला चौराहे पे इन भव्य झांकियों का स्वागत का सिलसिला 2010 में हम लोगों ने प्रारंभ किया और 2010 में 8 यात्राओं से प्रारंभ किया हुआ यह सफर 2026 में हम लोग आज पावन यात्राओं का सफर आगे बढ़ चुका है और इस वर्ष जहां पूरे पटना को लाखों महावीर ध्वजों से सजाया गया है, पटना पूरा राममय भगवामय दिख रहा है। पूरी चंदन नगर की इलेक्ट्रॉनिक लाइटिंग से उसको सजाया गया है और पूरे पटना के लिए एक वातावरण उत्सवमय हो, उत्साहमय हो और एक हर घर में राम के विचारों के साथ, श्री राम के आदर्शों के साथ कैसे हम आगे बढ़े, इसका इस पूरा पूजा के अवसर पे हम लोग संकल्पित होते हैं। इस वर्ष भी सभी यात्राओं में विभिन्न प्रकार की झांकियों को देखने का मौका मिलेगा। इन झांकियों को प्रदर्शन करने के लिए विभिन्न राज्यों से कई कलाकार, चाहे वो झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन से हो या बनारस के काशी से हो, कई कलाकार इन झांकियों में भाग लेने के लिए आते हैं। साथ ही साथ कई प्रकार के ढोल नगारे, चाहे वो नागपुर का बैंड हो, झारखंड का बैंड हो, कई अलग अलग स्थानों से जो ढोल नगारे की आवाज भी आपको अलग अलग वाद्य यंत्रों से सुनने का मौका मिलेगा। हम सबका प्रयास होता है पटना का रामनवमी अपने आप में पूरे देश में अपना अलग स्थान बनाए और उस दिशा में श्री रामनवमी शोभा यात्रा अभिनंदन समिति पिछले 16 वर्षों से लगातार प्रयास कर रही है और मुझे खुशी है कि देश भर में प्रभु श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या से जिस प्रकार से राम की चर्चा होती है, उसी प्रकार से माँ सीता की नगरी, जानकी की नगरी बिहार से श्री रामनवमी की चर्चा उसी प्रकार से होती है और हम तमाम अपने पटना वासियों से आज आग्रह करते हैं कि कल शाम 5:30 बजे से पटना शहर के विभिन्न कोनों से जो झांकियां निकल के आने वाली हैं, उन झांकियों का मनोरम दृश्य, उन झांकियों के ढोल नगारे की मधुर संगीत आपको देखने को मौका मिलेगा और मैं मानता हूं कि यहाँ पर वो उत्सव का वातावरण लाखों राम भक्त यहाँ पर जुटकर देखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय, केंद्र सरकार के कई मंत्रीगण, बिहार सरकार के माननीय मंत्रीगण और साथ में रामायण को उस सीरियल में काम करने वाले और जिनको देखकर हमारी पीढ़ी ने राम की उस अवधारणा को बड़े उनके तस्वीर को कहीं न कहीं जो आत्मसात किया, उस चेहरे को आदर्श पुरुषोत्तम श्री राम को जैसे हमारी युवा पीढ़ी ने जिनके माध्यम से देखा, वैसे अपने कलाकार देश के अपने वरिष्ठ सांसद अरुण गोविल जी भी कल के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही साथ हमारे वरिष्ठ सांसद भी और बिहार के मिट्टी से लोकप्रिय कलाकार मनोज तिवारी जी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही साथ
हम सबका प्रयास है इस पूरे कार्यक्रम में बिहार के विभिन्न विभूति जो अलग अलग स्थानों में अपने क्षेत्र के विभिन्न उपलब्धियों के साथ काम करते हैं, उनकी भी उपस्थिति इस कार्यक्रम में आपको देखने को मिलेगी। तो हम सब का आपके माध्यम से आग्रह है कि कल का रामनवमी फिर से एक नए इतिहास बनाए, नया रिकॉर्ड बनाए और राम भक्तों के इस कार्यक्रम को, जन सलाप को कल शाम 5:30 बजे से समस्त पटना वासियों को आमंत्रित करता हूं कि कार्यक्रम में भाग लें। देखिए, 450 वर्षों तक श्री राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष हुआ। कुछ लोगों ने प्रभु श्री राम को कैंप में भी लंबे समय तक समय गुजारना पड़ा। यही वो भारत है और आज इसी भारत में भव्य श्री राम मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो चुका है। तो जिन्होंने भी राम के काम में बाधा डाली है, उनका क्या हर्ष हुआ आपने देखा है। तो आज तो मैं बस इतना ही कहूँगा, राम का काम कोई रोक नहीं सकता। जो भी बाधा बनेगा उन्हीं का काम तमाम होगा। राम का काम नहीं रुकने वाला है। हम लोग प्रभु श्री राम के भक्त हैं और सभी भक्त मिलकर पटना की इस रामनवमी को उत्सव मनाएंगे और पूरे देश में श्री राम जन्मनवमी का धूम है और सभी या बंगाल में भी पूरे जोर शोर से रामनवमी की यात्राएं निकलने वाली हैं। पूरे जोर शोर से माँ दुर्गा की जो पूजा होती है उस पवित्र भूमि पे सभी माँ के भक्त भी पूरी जोश से रामनवमी भी मना रहे हैं और नवरात्रा का पर्व भी मना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।